हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिक्स साइंस की यूनिट 4 का सेकंड पार्ट करने वाले क्लास। तो क्लास को हम हिंदी में वर्ग बोलते हैं। तो क्लास होती क्या है? तो क्लास सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हैं, हमारी क्लास क्या होती है? तो क्लास होती है हमारी सोशल क्लास रेफर टू डिवीजन इन सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में डिवीजन कर देना बेस्ड ऑन आपकी इकोनॉमिक्स और सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग आपका डिवीजन कर दिया जाना सोसाइटी में, इसी को ही क्लास बोलते हैं, आपकी इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पीपल इन द सेम सोशल क्लास, जो आप जैसे अपर मिडल लोअर होते हैं तो आप सेम सिमिलर एक, जैसे कि आप अपर क्लास से बिलोंग करते हो तो टाइपली शेयर अ सिमिलर लेवल ऑफ वेल्थ। तो आपके फ्रेंड होंगे सभी, तो क्या वो सिमिलर लेवल ऑफ वेल्थ होगी, उनकी एजुकेशन अचीवमेंट होगी, जॉब होगी और इनकम होगी आपकी सिमिलर मिलेगी। तो अपर क्लास होंगे वो उनकी क्या होगी, वो शेयर करेंगे, मतलब सिमिलर लेवल ऑफ वेल्थ होगी, उनकी एजुकेशन अचीवमेंट होगी, जॉब एंड इनकम होगी। समझ आ गया क्लास क्या होती है? जो क्लास वर्ड है ये ड्राइव कहाँ से हुआ, ये आइटमोलॉजी क्या है? जो क्लास वर्ड है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ पीपल, पीपल का डिवीजन कर दिया जाना। किसके ऊपर डिपेंड करता है ये देखते हैं हम। डिटरमाइन करता है कि किस किस के अकॉर्डिंग हमारा डिवीजन किया जाता है। अब पर्सन क्लास इज लार्जली, ये लार्जली डिटरमाइन करता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या, आपका व्यवसाय क्या है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो आप अपर क्लास के हो, आपके पास मिडल मतलब कम सी प्रॉपर्टी, आप मिडिल क्लास से बिल्कुल ही कम है तो आप लोअर क्लास से बिलोंग करोगे। एजुकेशन आपकी देखी जाएगी, क्वालिफिकेशन देखी जाएगी और आपकी घर की इनकम कितनी है, आपकी इंडिविजुअल की क्या इनकम है। वेल्थ और फैमिली बैकग्राउंड और सिचुएशन पे डिटरमाइन करता है कि आप कौन सी क्लास से बिलोंग करोगे। ये समझ आ गया। अब क्लास इन पॉलिटिक कैटेगरी, यदि आप पॉलिटिक राजनीतिक रूप से देखी जाए कि आप कौन सी क्लास से बिलोंग करेंगे तो क्या सिचुएशन होती है पॉलिटिक रूप से क्लास को देखने की। एक होते हैं रिलेटिंग टू पावरफुल, आप पावरफुल हो, सेकंड होते हैं पावरलेस या पावरलेस। तो पॉलिटिक रूप से आपकी दो कैटेगरी देखी जाएंगी, आप पावरफुल हो या फिर पावरलेस हो। यदि पावरफुल हो तो आप पावरफुल वाली कैटेगरी में होगे और पावरलेस वाले मतलब कम होगी आपकी पावर तो आप पावरलेस वाली कैटेगरी में होगे। तो पॉलिटिक रूप से इस तरीके से आपको कैटेगराइज किया गया, मतलब डिटरमाइन करता है कि आप पावरफुल हो या पावरलेस। ठीक है, अब सोशल कैटेगरी देखते हैं कि सोशल रूप से आप किसके अकॉर्डिंग आपकी क्या कैटेगरी है। तो एक हायर कैटेगरी होती है, एक लोअर। जो यदि आपके पास ये सारी चीज है हायर रूप में तो आप हायर क्लास से बिलोंग करोगे एक सोशल सामाजिक रूप से, और वहीं आपके पास बहुत कम है तो आप लोअर क्लास से बिलोंग करोगे। तो ये समझ आ गया। तो ये हमारे डिटरमाइन करता है, हमारे पॉलिटिक रूप से ये कैटेगरी डिवाइड की गई है और हमारी सोशल कैटेगरी में ये डिवाइड किया गया। ये समझ आया इतना? तो हमने ये तो देख लिया। तो अलग अलग फिलोसफर हैं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग नई नई बातें भी बोली हैं कि हमारे अकॉर्डिंग इस तरीके से कैटेगरी होनी चाहिए। तो ये मैंने लिख नहीं रखा है, आपकी जो बुक रीड करोगे तो आपके बुक में जरूर मिलेगा, तो आप वहाँ से रीड कर सकते हो। जैसे एक ओकबर्ग और नीमकुफ होते हैं, उन्होंने बताया है कि जो आपकी क्लास है वो किस तरीके से डिपेंड करेगी, आपकी सोशल पोजीशन पे डिपेंड करेगी। यदि आपकी सोशल पोजीशन मतलब आपकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है आपकी सोसाइटी वगैरह में तो आप क्या अपर क्लास से बिलोंग करोगे। तो उन्होंने इस तरीके से सोशल पोजीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने डिवीजन किया है। समझ आ गया? उसी तरीके से मैकवर एंड पेज ने किस प्रकार से डिवाइड करा, उनके अकॉर्डिंग यदि आपका सोशल स्टेटस आपकी सोसाइटी में ज़्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग आपकी डिवीजन किया गया उन्होंने। ठीक है, ये अलग अलग फिलोसफर हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं, उन्होंने अलग अलग बातें बोली हैं, तो आप उनको अपनी बुक में रीड कर लेना। ठीक है, अब जो मेन चीज़ें हैं वो रीड करते हैं। जो अलग अलग थ्योरीज हैं उन्होंने अपनी बुक्स वगैरह में कुछ चीज़ें मेंशन की हैं वो देखते हैं। एक है मार्क्स। मार्क्स क्या है, एक थ्योरिस्ट है, उन्होंने अपनी बुक लिखी है पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। पॉवर्टी इन फिलोसफी में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने वर्किंग क्लास, जो वर्किंग क्लास होती है, मजदूर लोग होते हैं, उनके ऊपर लिखा है कि किस प्रकार से उनको जो पॉवर्टी मतलब गरीबी का शिकार होना पड़ता है। उन्होंने इस बात के ऊपर इशारा करा है, किसने? मार्क्स ने। तो मार्क्स ने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है क्लास का, उन्होंने बोर्जियोस और प्रोलिटरेट। तो बोर्जिस का मतलब होता है पूंजीपति, जो कि साहूकार होते हैं, धनी होते हैं, उनको कैटेगराइज किया। और प्रोलिटरेट का मतलब होता है जो श्रमिक वर्ग होता है। उन्होंने इस तरीके से डिवाइड करा है कि जो मजदूर वगैरह के साथ शोषण किया जाता है। तो उन्होंने अपनी बुक है पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, उन्होंने इस प्रकार से कैटेगराइज किया है। तो ये आपको जरूर मेंशन करके आना है, जो आप बुक से रीड करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। बस इतनी से जो मैंने बात बताई है वो सारी आपकी बुक के अंदर ऐसे ही मेंशन की गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो फिलोसोफर है मार्क्स वेबर है। जो मार्क्स वेबर है ये जर्मनी सोशलिस्ट है।
उन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड करा है क्लास को। उन्होंने बोला है एक है प्रॉपर्टी क्लास होता है जो कि धनी वर्ग होता है, सेकंड होता है इंटेलेक्चुअल, मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जो कि ज़्यादातर जो राजघराई होते हैं, राज परिवार होते हैं, जो राजा वगैरह होते हैं, ठीक है। दी थर्ड उन्होंने क्लास में डिवाइड करा दी ट्रेडिशनल पेटेट ब्रोजियस क्लास ऑफ स्मॉल बिजनेसमैन शॉपकीपर, जो स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उन्होंने कैटेगरी में डिवाइड करा है। और फोर्थ उन्होंने दी वर्किंग क्लास जिसको मजदूर बनकर रहना पड़ता, उन्होंने इस तरीके से डिवाइड करा है, सबसे अमीर, उससे थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर उससे नीचे, और ये सबसे गरीब होते हैं। मार्क्स वेबर ने इस तरीके से डिवाइड करा है, ठीक है। वेबलन थ्योरी में उन्होंने, वेबलन है एक व्यक्ति, उन्होंने क्या करा, एक थ्योरिस्ट है, उन्होंने एक थ्योरी दी है लेजर क्लास करके। उन्होंने, लेजर का मतलब होता है यूनिक, तो उन्होंने इस अपनी जो बुक के अंदर बताया है कि किस प्रकार जो वीकर सेशन होता है उसका एक्सप्लोशन किया जाता है, जो अमीर जो वर्ग होता है, और किस प्रकार से जो छोटा वर्ग होता है उनका शोषण करते हैं। लियोड वर्नर क्लास इन सोसाइटी, तो लियोड वर्नर ने भी अपने अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड करा क्लास को। इकोनॉमिक फैक्टर के अकॉर्डिंग उन्होंने डिवीजन किया है कि किसके पास ज़्यादा पैसा है, उस तरीके से उन्होंने डिवाइड करा है। तो उन्होंने 6 क्लासिफिकेशन किए, एक होता है अपर, मिडल, लोअर। तो आप बोलोगे तो 3 ही है, लेकिन ये 6 हैं, क्योंकि उन्होंने अपर को भी 2 पार्ट में करा, मिडल को भी 2 और लोअर को, क्योंकि अपर क्लास वो भी होती है जो कि क्या होते हैं, जो राजा होते हैं, बेसिकली जो राजा हैं। लेकिन राजा क्या होते हैं, एक पूरी कंट्री के भी हो सकते हैं, और राजा किसी एक छोटे से स्टेट के भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 हो गए, ठीक है। जिसके पास बहुत ज़्यादा किंगडम होगा, बहुत ज़्यादा पैसा होगा, वो अपर के जो ऊपर वाली में आएगा, और अपर के सेकंड पार्ट में होगा जो थोड़ा बहुत उसके पास पैसा हो और मतलब उसकी सोसाइटी में भी नाम हो। मिडिल में, मिडिल को भी 2 पार्ट में डिवाइड करें। एक मिडिल वो होता है जो कि ट्रेड वगैरह करता है अनदर कंट्रीज के साथ, और सेकंड होता है जो अपनी कंट्री में ट्रेड करता रहता है। तो वो जो दूसरी कंट्री से ट्रेड करेगा उसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, और जो अपने ही कंट्री के साथ करेगा उसके पास कम पैसे होंगे ना, तो इसलिए उन्होंने मिडिल को भी 2 और लोअर को भी 2। एक फार्मर्स होते हैं और एक दूसरे फार्मर्स होते हैं जो कि किसी दूसरे के मतलब दूसरों की खेती करते हैं, ठीक है। उन्होंने इस प्रकार से क्लासिफिकेशन करा है, किसने, लियोड वर्नर ने, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ क्लास इन इंडिया, इंडिया के अंदर किस प्रकार से क्लास का डिवीजन करा आ रहा है पास्ट टाइम से, देखते हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा, जो प्री मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले किस तरीके से डिवीजन था हमारी क्लास को लेकर। तो हमारे देश के अंदर 4 में पार्ट था, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस प्रकार से था जिसमें जब हमारा इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था। तो ब्राह्मण कौन होते थे, मैंने ये वीडियो में बता रखा है कास्ट वाले में, तो आप वो भी वीडियो देख लेना, ठीक है। जो ब्राह्मण कौन होते हैं, ब्राह्मण उन व्यक्तियों को बोला जाता है जो कि वेद वगैरह शिक्षा देते हैं, दान वगैरह लेते हैं, वो होते हैं, ठीक है। क्षत्रिय वो होते हैं जो राजा वगैरह बनते थे और दान देते थे राजाओं को। वैश्य कौन होते थे, जो गौपालन कृषि करते थे, ठीक है। शूद्रास क्या होते हैं, इन तीनों की सेवा करते थे। तो इस प्रकार से सोसाइटी में डिवीजन था क्लास को लेकर इंडिपेंडेंस से पहले। और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, जब इंडिपेंडेंस हमें मिल गई तब किस तरीके से, तो इतना हमें क्लास में कोई डिवीजन नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि जो जमींदारी था, जमींदारी सिस्टम था, जो जमींदार अपना ही हक चलाते थे, तो वो ही खुद अबोलिश कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो इस प्रकार से कोई क्लास का तो रही नहीं है। रिफॉर्म लेके आए कि क्लास में कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं देखने को मिला, किसी भी अपर, लोअर, मिडल ऐसी कोई क्लास ना देखने को मिले। बहुत सारे प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं हमारी गवर्नमेंट, 5 ईयर प्लान भी लेके आ रहे हैं, बहुत सारी एसोसिएशन भी बनी है, जैसे INTUC, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी है, AITUC बने हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो कि हमारी जो क्लास को अबोलिश किया जाता है कि क्लास में कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, सभी लोग इक्वल हैं। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। क्लास स्ट्रक्चर इन इंडिया, तो हमने देखा कि किस प्रकार से इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंट के बाद किस प्रकार से है। तो क्लास स्ट्रक्चर देखते हैं कि उस समय भी कैसा था। दी एग्रियन क्लास होती है, जो एग्रियन क्लास किसे बोला जाता है, जो किसान वगैरह होते थे। तो किसान भी 3 टाइप्स के होते थे, एक था मालिक होते थे, एक किसान होते थे, एक मजदूर होते थे। जो मालिक होते थे लैंड ओनर्स बोला जाता था, जो कि खेती वगैरह दूसरे फार्मर से करवाया करते थे, ठीक है। किसान और रिच पीजेंट वो होते थे जो अपनी खेती खुद करते थे, ठीक है। मजदूर और एग्रियन लेबर्स उन्हें बोला जाता था, जो कि क्या किसी और की खेती पर काम करते थे, मतलब खेत वगैरह पर जाकर काम करते थे, और उनको क्या उस जमीन का कुछ हिस्सा होता था उनको देना पड़ता था। वो मजदूर और एग्रियन लेबर ही होते थे। तो इस प्रकार से डिवीजन, तो आप और भी लिख सकते हैं ना मालिक और लैंड ओनर्स के बारे में। तो आप BA प्रोग्राम के बच्चे हो तो आपको थोड़ा बहुत ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है।
बहुत सारे ग्रीन रेवोल्यूशन भी आए हमारी इंडिया के अंदर, जिस प्रकार जो एग्रियन क्लास है उसको उठाने की बात की गई, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, जो एग्रीकल्चर वगैरह में सहायता दी जा रही थी जो फार्मर्स को, ठीक है। जॉन हारिस थे, उन्होंने किस प्रकार से बोला है कि जो इंडिपेंडेंस के बाद हमें किस प्रकार से चेंजेस देखने को मिले इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर को लेकर। तो 1970 के बाद क्या लोग ना बिल्कुल अब एग्रीकल्चर की तरफ बिल्कुल ही नहीं जा रहे। उन्होंने बोला है जॉन हारिस ने कि 1970s में हमें लेस डिफरेंशिएट देखने को मिल रहा है, लोग एग्रीकल्चर की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। यंग जनरेशन है वो एग्रीकल्चर से दूर भाग रही है। इंटर चैलेंज फॉर इंडियन स्टेट टू ओवरकम, जो बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं इंडिया के अंदर जो जिससे कि वो ओवरकम कर रहा है, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम लेके आ रहा है, 5 ईयर प्लान, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज लेके आ रहा है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से जॉन हारिस ने ये बातें बोली हैं। तो एग्रियन क्लास पता चला, क्लास स्ट्रक्चर इन इंडिया के अंदर, ठीक है। अब सेकंड क्लास है इंडिया के अंदर वर्किंग क्लास। जो वर्किंग क्लास कौन होते हैं, जो मिल्स वगैरह में काम करते हैं, जो इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, बहुत सारे जो मिल स्टार्ट हुई हमारी इंडिया के अंदर, फैक्ट्रीज वगैरह में, रेलवे ट्रैक में, कि हमें अच्छी तरीके से काम के लिए एक अच्छी जगह मिल सके, एक अच्छी मतलब सिस्टम मिले, क्लीनेस मिल सके, छुट्टी मिल सके, तो इसलिए वो स्ट्राइक वगैरह करते थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी गई थी प्री इंडिपेंडेंस से पहले। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी थी, ये दादा भाई नौरोजी ने दी थी, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि किस प्रकार जो ब्रिटिश लोग हैं, हमारा जो धन है वो किस प्रकार से ब्रिटेन लेके जा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बोला है कि वो क्या है, अपना जो इंडिया के अंदर से वो रॉ मटेरियल लेके जाते हैं बहुत ही कम दामों में, और वहाँ से क्या इंडस्ट्री वगैरह से सामान बना के ले आते हैं और बहुत ज़्यादा दामों पे इंडिया में बेचते हैं। तो हमारी क्या है, जो भी हमारी इनकम है वो सारी कहाँ पर जा रही है, ब्रिटेन जा रही है। तो उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी में ये बोला। तो वर्किंग क्लास के लिए था कि इंडस्ट्री वगैरह ठप हो रही है हमारी यहाँ पर। कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों मिल गए थे इंडिपेंडेंस के टाइम पर, बिकॉज क्योंकि उन्होंने वर्किंग क्लास की हेल्प करी थी कि जो ब्रिटिश लोगों को हम बता करें कि हम सब इक्वल हैं, ठीक है। विवेक चैम्बर उन्होंने बताया कि पोस्ट जो इंडिपेंडेंस के बाद INTUC बनाया गया, नेशन ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाया गया, ठीक है। उन्होंने विवेक चैम्बर ने ये बोला है। और बहुत सारी सोशल मूवमेंट के बारे में भी बोला है कि जैसे कि आप लिख सकते हो, महात्मा गांधी ने बहुत सारी वो चलाई थी, जैसे कि उन्होंने मिल स्ट्राइक अहमदाबाद में करी थी। तो ऐसे ऐसे लिख सकते हो वर्किंग क्लास के ऊपर, ठीक है। कैपिटलिस्ट क्लास क्या होती है, जो विवेक चैम्बर ने बताया है कि उन्होंने किस प्रकार से जो स्टेट और बिजनेस का रिलेशन है, क्योंकि यदि हमारी स्टेट इंडिया है, इंडिया के अंदर अच्छा बिजनेस रहेगा तो हमारी इकोनॉमिक अच्छी सी उठेगी। यदि हमारे देश की इकोनॉमिक हमारा बिजनेस है बहुत ज़्यादा ठप हो जाएगा तो हमारी इतनी इकोनॉमिक नहीं उठेगी। तो उन्होंने बताया कि एक इंडिया जैसी कंट्री को क्या है, बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा जिससे कि हमारी इकोनॉमिक उठ सकती है। किसने, विवेक चैम्बर ने बताया हमें। तो उन्होंने बोला है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, फसाई है, आशुचम है, CII है, तो वो आए हैं और उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह बिजनेसमैन है, उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को उठाने की बात बोली है। किसने, विवेक चैम्बर ने ही बोला अपनी बुक के। उन्होंने जो मिडिल क्लास के ऊपर बोला है कि किस प्रकार से जो मिडिल क्लास है वो बीच में पॉवर्टी वाली रह गए, नहीं तो उन्हें अपर क्लास का दर्जा मिल रहा है और नहीं लोअर क्लास का, ठीक है। माइकल काकेकाई ने बोला है कि इमीडिएट जो क्लास है उभर के आ रही है, किस प्रकार से बहुत सारी इमीडिएट क्लास अभी उभर के आ रही है, ना तो गरीब है ना मिडिल क्लास है, बहुत सारी ऐसी क्लास भी उभर के आ रही है, न्यू मिडिल क्लास भी उभर के आ रही है। ये फर्नांडिस एंड हेलन ने बोला है, सब ऑर्डिनेट मिडिल क्लास भी उभर के आ रही है, ठीक है। तो उन्होंने जो न्यू क्लास उभर के आ रही है उन्होंने ये बोला, बस ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस 1 मिनट याद कर सकते हो इसको। क्लास एंड कास्ट के अंदर क्या रिलेशन है ये देखते हैं। तो ये माना जाता है जो क्लास है और जो कास्ट है वो दोनों सिमिलर है, क्योंकि यदि कास्ट है, कास्ट के अकॉर्डिंग हमारी इंडिया के अंदर क्लास का डिवीजन किया गया। जैसे कि देखते हैं, जॉन मैचर ने बोला है कास्ट सिस्टम सर्व इफेक्टिव सिस्टम होता है हमारी इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन करने में, क्योंकि यदि कास्ट जैसे ब्राह्मणों ने किस प्रकार से एक्सप्लोटेशन करा लोअर सेक्शन का, तो उसी तरीके से क्लास में यही बोला गया, लोअर कास्ट का हमेशा क्या हो रहा है, शोषण होता आ रहा है, और इसी तरीके से जो हमारी मिडिल जो लोअर क्लास है उसका भी शोषण होता है। तो दोनों का क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। उसके डिसोजा ने बोला है कि बोथ कंट्रीब्यूट टू सोशल फॉर्मेशन, ये दोनों ही सोशल फॉर्मेशन मतलब बंटवारा कर देती हैं, क्लास भी और कास्ट भी, ठीक है। क्लास एंड कास्ट आर इंटरेक्शन आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अपोजिट नहीं है, दोनों सिमिलर है, क्योंकि यदि क्लास है तो कास्ट है तो क्लास है। तो ये बात है जो कि जॉन मेंशन ने बोली है, तो आपको ये जरूर मेंशन करके आनी है। तो आपका एक छोटा सा चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो गया है। इफ यू लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।